उदों फिर गुरु नानक साहब पिता महाराज जी ने जो आपां कल विचारे है वो नेड़े हो के मनुख ने की पुछिया ते की मंगिया ते गुरु ने इनू की दसिया। जदों ये गुरु दे नेड़े होया साहब दे पावन बोल सन कल जो आपां विचारे है, दान महंडा तली खाक जे मिले तां मस्तक लाइया है, कूड़ा लालच छड्डिए होए एक मन, अलख ध्याइए फल ते वे हो पाइए, जे वे ही कार कमाई है, जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है। गुरु ने तकिया भी सजना अज तक तू दुनियावी पदार्थ साईं दे दर ते मंगदा रहा, जिवें तू सुरत संभाली सुरत करके वड्डा हो गया, शरीर करके वड्डा हो गया, बुढ़ेपा तेरी जिंदगी विच आ गया है। सुरत तो लैके जदों तू सुरत संभाली उदों तो लैके बुढ़ेपे की सीमा तक साईं दे दर ते रज के तू दुनियावी पदार्थ मंगे, मना कदे आ भी मंग के देख। जिहड़ा आपां कल विचारिया सी ओ सी रब दी बंदगी, ओ सी रब दे प्यारियां दी चरण धूड़ अपने मस्तक ते ला, ए गुरु दे दर तो मंग। ते गुरु नानक साहब पिता ने प्यार वालिओ अपने आप ते संबोधन करके समुची कायानात नूं ज्ञान दिता। आओ अज जो आपां गुरवाक विचारना है ओ गुरवाक है श्लोक महला पहला, सच काल कूड़ वरतिया कल कालख बेताल, बीओ बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल, जे एक होए तां उगवै रुती हूं रुत होए, नानक पाहै बाहरा कोरै रंग न सोए, भै विच खुंब चढ़ाई है शर्म पा तन होए, नानक भगती जे रपै कूड़ै सोए ना कोई। अज आपां गुरु नानक साहब जी की कृपा ते सदका 11 नंबर पौड़ी दे पहले श्लोक की व्याख्या आरंभ करनी है। गुरु कृपा करे ये गाए पढ़े सुने बचन साडी जिंदगी का अंग अते आसरा बन जान। गुरवाक आरंभ होने लगे है, कह लगे श्लोक महला पहला। इत्थे स्पष्ट ही आपां नूं सारिआं नूं जिन्ने बैठे हो तुसीं पढ़े लिखे बैठे हो, रोज बाणी पढ़ते हो, ये जिहड़ा श्लोक है ये गुरु नानक साहब महाराज जी की मिठी जी रचना तो उच्चारण किया हुआ है। इस श्लोक दे विच गुरु नानक साहब जी ने पहली पंक्ति विच कलयुग का जिक्र किया है ते कलयुग की निशानी की है वह भी दसी है। ते नंबर 2 दूजी पंक्ति दे विच गुरु जी ने उन्हां दा जिक्र किया जिहड़े रब दे बहुते ही नेड़े ने, ते ओ फिर अपनी जिंदगी विच केड़ा बीज बीजदे ने ये गुरु दसेगा। नंबर 3 ओ बीज बीजिया किवें जाना है, ओ कलयुग दूर किवें होना है, वो भी गुरु ने आख्या भी सजना जिवें आपां दुनियावी पक्ष तो देखिए भी आपां धरती विच बीज पाउणे है, बीज एक होवे। नंबर 2 उस बीज बीजन की रुत होवे, जे बेरुता बीज ला दिए तो याद रखो फल भी नहीं दे सकता गा, उग भी नहीं सकता गा, वो झाड़ कुछ नहीं दे सकता। हाँ रुत होवे ते बीज बीजा जावे। ये तो इदां वा जिवें आम तौर पर एक पंजाबी की कहावत विच बोलिया जाता है भी लोहा गर्म होवे ते लोहे गर्म उत्ते जदों सट्टां वजियां जान, सट्टां मारियां जान, उदों फिर उहदे हथियार बनते ने। बिल्कुल गुरु नानक साहब जी ये गल कहते पुत वे जदों रुत होवे ते रुत होई दे विच बीज बीजिया जावे ना, गल उदों बनदी है, फल उदों मिलदा, झाड़ उदों प्राप्त हुंदा है, कह लगे छां उदों मिलदी है। जे बेरुता होके बीज बीजेगा तो मिलना ही कुछ नहीं है तैनूं। खैर अज आपां ये श्लोक की व्याख्या करनी है। लफ्ज वरत्या गुरु जी ने सच काल। इत्थे जिहड़ा सच है इहदे चच्चे नूं सिहारी है, जिंदा अर्थ है सच विच। कह लगे सच काल
काल का अर्थ इत्थे समा नहीं है, मौत भी नहीं है। आम तौर पर काल का अर्थ मौत भी कर दें, समा भी कर दें। इत्थे जिहड़ा काल का अर्थ आपां विचारना वो है जदों बंदा असलीयत की परख करनी छड्ड जाए। बहुत ख्याल करियो, जदों इंसान असलीयत समझण तो कोहा दूर चला जाए, भज जाए, भी उन्होंने सच का पता ही ना लगे भी ये असलीयत है कि नहीं है, उदों गुरु जी कहते वे आ वा सजना कलयुग की निशानी। फिर गुरु जी ने अगे अगे सारिया गल्लां दा जिक्र किया है। कह लगे इस सच दे विच, ख्याल करियो, इस सच दे विच कह लगे काल लोग जेड़े ने, समाज जेड़े ने, वो असलीयत गवा चुके ने। सच विच उन्होंने कोई नहीं पता लगता भी असलीयत की है। कह लगे कली असलीयत ही नहीं है, कह लगे कूड़ वरतिया ते कूड़ वरतिया, कूड़ ने अपने पैर पसार लए। कल कालख बेताल, कालख का अर्थ यह है भी विकारां की जिंदगी बन गई, बंदियां की जिंदगी विकारां वाली हो गई। ते जदों विकार पैदा हो गए, जदों बरियाइयां विच फस गए, ते बेताल, बेताल का एक तो अर्थ ये भी आपां कर सकते भी ताल ही नहीं कोई रहा। तुसीं वेखो आम तौर पर बंदा कोई गाउंदा है, जे वो बेताला हो जाए, आम तौर पर एक गल सियाने मनते हैं भी बेसुरा होवे ना, भी उसकी आवाज़ ना रलती होवे वो तां भी चल जाता है, पर जे बेताला हो जाए उदों याद रखियो स्वाद ही नहीं आता गाउण का, ते सुनन का भी स्वाद नहीं आता गा। हुण गुरु कहता सजना लफज ने बेताल, जदों जिंदगी बेताली हो जाए, ताल तेनू देना सी गुरु ने, तेनू दसिया सी गुरु ने, ते गुरु दे राह ते तुरी, पर तू गुरु दे राह नू छड्ड के बेताला हो गया। ते जदों बेताला तद होया, कहन लगे कालख, कल कालख दा अर्थ यह है भी जदों इस कलयुग दे विच तू विकारां वर्गी जिंदगी ले आया। हुण एक गल आपां गुरु ग्रंथ साहिब विचों विचारीए। आशा की वार दे इस श्लोक की व्याख्या तो आपां आरंभ कर चुके हैं भी सतयुग दे विच भी कलयुग वापरे है, ते उस कलयुग के लक्षण की है वो भी आपां आशा की वार विचों विचार लिया। कूड़ वरतिया, जदों कूड़ का पसारा बैठा है, कह लगे कल कालख बेताल, जदों विकारां की जिंदगी विच पैर पसार लिया ते उदों बंदा बेताला हो गया। बेताला का अर्थ एक है भूत प्रेत बन गया। हुण आपां गुरु ग्रंथ साहिब चों विचारीए गल्लां किवें। जदों आपां धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ते हैं, मैनू कुछ कु गल्लां गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी तो इलावा भाई गुरदास जी के बचन चेते आ रहे ने। पहला वो तुहाडे सामने रखा भी कलयुग की निशानी की है। जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का आपां जीवन पढ़ते हैं, कोई तुहानू इतिहास बुक पढ़न की लोड़ नहीं, कितों पुछण की लोड़ नहीं, क्योंकि मैं गल लिखी है, मैं चार गल्लां वध लिख दवांगा, घट लिख दवांगा। दूजे की बुक पढ़ोगे उन्हें चार गल्लां वध घट करके लिखियां है, बंदा उलझ जाएगा। फिर बंदा पुछदा भी मैं किहदी गल मन्ना। मैं कई बारी कहना सजना दुनिया के विद्वान वो ने जिहड़ी अपनी सोच मुताबिक चलदे ने। अज दे युग मुताबिक विद्वान पता किहड़ा है, जिहड़ा कवे भी फलाने ने आ लिखिया है, फलाने ने ओ लिखिया है, फलाना विद्वान आ लिखदा है। जदों वो दो चार विद्वानां दीआं उदाहरणां दे के असल विच स्पष्ट करदे भी आ गल मैं लिख रहा, उहनूं विद्वान कहंदे। अज दे युग मुताबिक पुरातन कैसा नहीं सीगा, पुरातन कैसा सीगा भी दूजियां दे हवाले लैणे ते उदों दसना भी फलाना विद्वान आ गल कहंदा है। उदों किसी ने दावा नहीं करनागा। तुसीं कदे देखो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दीआं पोथियां लिखियां गईयां, प्रोफैसर साहिब सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब दीआं पोथियां लिखियां ते नाम उन्होंने दर्पण रखिया, पर जदों गुरु ग्रंथ साहिब दीआं पूरियां 10 पोथियां 10 भागां विच उन्होंने अर्थ कीते, पर फिर भी कौम नूं एक सुनेहा दिता। कहन लगे सिख कौम जी, उन्होंने एक दुनिया नूं सुनेहा दिता, कौम नूं सुनेहा दा मैसेज लाया। कहन लगे
अज तक मैं मेहनत की, कोई शक नहीं, समुची कौम जानती है भी किवें मैं ब्राह्मण परिवार विचों हो के गुरु ग्रंथ साहिब दीआं पोथियां लिखियां, गुरु ग्रंथ साहिब दे अर्थ लिखे ते नाम भी मैं दर्पण ला दिता है, पर मैं समुची कौम तो खिमा मंगन लगे हैं। किसी ने पूछा, कह लगे प्रोफैसर साहब सिंह तुसीं गुरु ग्रंथ साहिब जी दा टीका कीता, अर्थ कीते है, पर तुसीं कौम तो खिमा क्यों मंग रहे हो? हाथ जोड़ के कहन लगे है, गुरु ग्रंथ साहिब दे टीके दी गल छड्ड, इत्थे तां अर्थ करने औखे है। सोचो कदे अर्थ कहने औखे है, मैं तो फिर भी लिखे ने। मैं दावा नहीं करदागा, जदों मैं दावा करांगा ना भी आ गल मैं कह रहा है, उदों मैनू गुरु मूर्ख कह के बोलेगा। नहीं, मेरा दावा नहीं, मेरी एक निमाणी जी कोशिश सी। हो सकदा गुरु ग्रंथ साहिब दे अनगिनत मैं अर्थ कीते होणगे, नवेकले ढंग नाल कीते होणगे, हो सकदा मैं व्याकरण अनुसार भी कीते होणगे, हो सकदा किसी नालों चंगे भी कीते होणगे, पर मेरा दावा नहीं। मैं ते इहो कह सकदा है, तेरा कीता जातो नाही, मैनू जोग कीतो मैं निर्गुणियारे कोगुण नाही। तुसी भी पढ़ो, आपे तरस पयोई, तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाम मिलै तां जीवा तन मन थीवै। मेरा दावा कोई नहीं, मैं ते प्यार विच भेज के ये कह सकदा भी मेरी की निमाणी कोशिश है। खैर गल नेड़े लाउण लगी है, जदों बंदा दावा करदा ना भी आ गल मैं कह सकदा भी मेरे च हिम्मत है, उदों गुरु का दावा तोड़ के रख दिंदा है। खैर मैं गल कर रहा सा, जदों कदे गुरु नानक साहिब की हिस्टरी पढ़नी होवे, ठीक है, नॉलेज वास्ते कोई बुक पढ़ लैनी चाहिए है, पर बहुतात गिनती में मैं सोचदा भी उन्होंने पुछ लवो जेडे गुरु नानक साहिब दे बहुत नेड़े रहे ने, जेडे गुरु साहिबां दा जीवन लिखते रहे, जेडे गुरबाणी लिखते रहे, वो ने भाई साहब भाई गुरदास। हाँ, तुसी किसी विद्वान की गल पढ़ोगे, उन्हें दो गल्लां वध लिखियां, तीजे ने घट लिखी है, चौथे ने एक वध लिखी है, आपस च उलझी जाना भी मैं केड़ी गल मन्ना। ते जदों भाई गुरदास नूं पुछी भी भाई गुरदास, गुरु नानक साहिब जी आसा की वार विच आ गुरवाक वरते ने, सच काल कूड़ वरतिया, कल कालक बेताल। उन्होंने ये शब्द वरतिया भी कलयुग की आ निशानी है भी सच दे विच ही कलयुग पैदा हो गया, भी सतयुग विच भी कलयुग बन गया। वह किवें बनिया? ते भाई साहब भाई गुरदास कहते, सजना किते भजन की लोड़ नहीं, आ मैं तेनू अपने ग्रंथ विचों अपनियां पोथियां दे विचों ही दसना चाहना कलयुग की निशानी की सी। हुण सुण, गुरु नानक साहब का वक्त आया, उन्होंने वक्त तो पहला दियां गल्लां की है। कह लगे भी आ जीवन वापरिया, भाई गुरदास नूं पढ़िए, कह लगे सच काल कूड़ वरतिया, कल कालक बेताल किवें है, इहदा जिक्र भाई गुरदास गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विचों पुछना। सुनियो, लफज वरतिया उन्होंने जी, उन्हां दी पहली वार दी 21वीं पौड़ी आरंभ हुंदी है। उस पौड़ी का सरलेख भी है, हिंदू अते मुसलमानों का आपस में टाकरा। हुण सुनियो कलयुग की निशानी की है। लफज वरतिया, कह लगे चार वर्ण चार महजबा, चार वर्ण चार मजहबा, कह लगे जग विच हिंदू मुसलमाने, कह लगे चार वर्ण होए ते चार मजहब बन गए। हिंदुआ ने अपने चार तरह के धर्म बना ले, इस्लाम के लोगों ने अपने चार वंड ले, कह लगे हिंदू लोगों ने चार उन्होंने वर्ण बना ले, इस्लाम के लोगों ने चार मजहब बना ले। कह लगे हुण करते की है? भाई गुरदास खुदी बखीली तकबरी खिचो तान करेन दिगाने, कह लगे सारे आपस में ईर्खा करते हैं, सारे आपस में हंकार करते हैं, एक दूजे ने खिचो तानी होए पैने। हुण किवें? सुनियो, एक परले पासे खड़ा है, एक उरले पासे खड़ा है। हालांकि भाई गुरदास कहते ने रब का रस्ता एक ही है, ज्ञानी जी रब का रस्ता एक है, पर एक खड़ के आ आवाज दिंदा है की खिचो तान कर रहे हैं, किवें सच काल कूड़ वरतिया कल कालक बेताल है। सुनियो, कह लगे होया कि लफज वरतिया है, कहते गंग बनारस हिंदुआ, एक कहंदा तुसी गंगा ते जाओ, तुसी हिंदुआं दी गंगा ते जाके इशनान करो, पवित्र हो सकते नहीं। दूजा की कहंदा है मक्का काबा
मुसलमाना मुलाने, दूजा कहता तुसी मक्के जाओ, एक कहता काबे जाओ। हुण किहदी गल मन्ने, कोई मक्के ते मदीने, कोई मक्के ते काबे वाले पासे तुरदा है। इस्लाम कहंदा है भी तुसी मक्के काबे जाओ। हिंदू लोग खड़ के कहंदे नहीं मक्के काबे जाण दी लोड़ नहीं है। इधरों इस्लाम दे लोग कहंदे ने जेड़ा मक्के काबे नहीं जाऊगा वो काफर है, जेड़ा शरा नहीं मनूगा वो काफर है, जेड़ा सुन्नत नहीं कराऊगा वो काफर है, जेड़ा लवा नहीं कटाऊगा वो काफर है, जेड़ा इस्लाम दे गुण नहीं मनूगा वो काफर है। इधरों हिंदू लोग उच्ची उच्ची पुकार करते ने। गंग बनारस हिंदुआ भाई गुरदास कहते हैं सच काल कूड़ वरत्या कल कालक बेताल। गंग बनारस हिंदुआ सच काल कूड़ वरत्या कल कालक बेताल। कल के वो गंगा वाले पासे प्रे रहे हैं ते ए मक्के वाले पासे प्रे रहे हैं। हुण अगे बचन सुने उन्होंने कहते ने सुन्नत मुसलमान दी, ओ कहना सुनत कराओ, ओ कहना लवा कटाओ, ओ कहना सिर ते तुसी टोपी पा के रखो, ओ कहना भी तुसी रोजे रखो, ओ कहना मक्के जाओ, ओ कहना मदीने जाओ, ओ कहना हज करो, ओ कहना तुसी नमाज अदा करो। ते दूजे पासे की कहंदे है कह लगे तिलक जंजू हिंदू लुभाने। ओ कहना नहीं ये झूठ बोलदा, इनू रब दा नहीं पता, इनू अल्लाह बारे नहीं पता। हुण तुसी देखो ओ कहना अल्लाह कहो, ए कहना राम कहो। ख्याल करियो, ओ कहना अल्लाह कहो, ए कहना राम कहो। गुरु ने एक गल बड़ी प्यारी कही, मैं केवल इशारा ही लैन लग्या बाणी विचों। गलत होया बेशक मैनू दस दिओ, क्योंकि मैं भी तां प्रोफैसर साहब सिंह वांगू ही मेरा कोई दावा नहीं है। उत्थे बड़े अगे लंघे हुए ने ना, उन्हां दे असीं तां चरनां दी खाक भी नहीं है कि मैं दिओ मैनू मेरे तक कोशिश जी भी मैं अर्थ ही कर सका भी जो जे मैनू चंगे मंदे आउंदे है केवल साझ पाउणी चाहुंदा है। यही अरदास करी दी गुरु दे चरण च साहिबा इस रसना तो केवल आप जी दी सिफत होवे, ना किसी दी बदखोई होवे, ना किसी दी उस्तत होवे। खैर हुण सुनियो, कह लगे गुरवाक बड़ा मिठा जा तुहानू चेता होएगा, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया सच काल कूड़ वरतिया। कोई राम कह के बोलदा है, कोई खुदा कह के बोलदा है, कोई गुसैया कह के बोलदा है। कह लगे कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवा गुसैया, कोई अल्लाह है करन करन करीम कृपा तार रहीम। कोई नहावे तीर्थ, कोई तीर्थ ते जाके नहाउंदा है, कोई नहावे तीर्थ, कोई हज जाए, कोई पढ़े वेद, कोई कतेब, कोई वेद पढ़दा है, कोई कहता तू वेद पढ़ फिर असली हिंदू है, कोई कहता नहीं तू वेदां नूं छड्ड ते तेनू झूठ बोलदा है, राम दा कोई रिश्ता नहीं है, तू अल्लाह कह, तू कतेब पढ़ फिर असली मुसलमान है। भाई गुरदास जी कहंदे ने ये है खिच्चो ताण, आप च खिच्चो ताण होई बैठी है। कह लगे सुन्नत मुसलमान दी तिलक जंजू हिंदू लुभाने, राम रहीम कहाए दे। सुनियो, एक कहता तू राम कह, वो कहता नहीं होए तू राम ना कह, दूजा कहता तू रहीम कह। पर भाई गुरदास ने पता की आख्या, कह लगे हो गल सुनो, धर्म दो पैरोकारो, धर्म दे मालक कहाउण वाले हो, तुहानू इस गल दा पता नहीं है। कह लगे एक नाम दोए राह लुभाने, वो राह दो हो सकते ने, नाम ते एक ही है ना। ते जे तुसी कहने हो भी राह दो है, पर मैं ते एक कहांगा भी राह भी एक है ते नाम भी उनका एक है। ओनू अल्लाह कह, ओनू खुदा कह, ओनू वाहिगुरू कह। बड़े बारी मैं उदाहरण दी है, देंदा भी रवांगा ये उदाहरण जदों तक रब ने सवाल दिते भी इनू राम कह, अल्लाह कह, खुदा कह, बीटल कह, ऋषिकेश कह, कुछ भी कह के बोल, पर गल तो साई दी याद जुड़न दी है ना। हुण भाई गुरदास जी की वरदे ने, कह लगे वेद कतेब भलाए कह, मोहे लालच दुनी शैताने। पर भाई गुरदास कहते लोको आ जिहड़ा राम कहंदा है ना, तुहानू भी राम कह, जां जिहड़ा तुहानू अल्लाह कह के बोलदा है। ते मैं अज दे संबंध विच भी गल कर देवां, किते गुस्सा ही ना खा जाइए भी केवल
केवल इस्लाम दे लोगों नूं कहा केवल असीं खुश हो जाइए ते ओ लोग गुस्सा कर जाण भी सानू क्या नहीं। ओए सजना जे तू इस गल विच अजे भी अड़िया है भी तू वाहिगुरू कह, महाराज मालिक जी कहते ने तू वाहिगुरू कह, एक कहता तू वाहिगुरू कहना ही नहीं, वो कहता लोड़ ही नहीं वाहिगुरू कहण दी नहीं, ये भी साडे स्टेजां ते प्रचार होंदा है। एक कहता तू वाहिगुरू ना कह, वो भी कहते ने, एक कहता तू केवल सतनाम कह। हुण गुरु कहता सजना ते हालात वो बन गए ना, वो कहता राम कह, तू कहना अल्लाह कह, वो कहता आ कह फलाना कह, नहीं नाम एक है, उन्होंने जिवें मर्जी पुकार लै, जिवें बाणी च गल लिखी है। कह लगे सजना उन्होंने कोई भी कह के बोल लवे, उन्होंने कोई राम कहे खुदा कहे अल्लाह कहे, पर तू इस गल विच ना कह भी उन्होंने राम ही कहना, उन्होंने अल्लाह ही कहना, बीटल कहना, रिकी केस कहना, फिर गल बननी है। हुण गुरु कहते सजना आ जेड़े तेनू राम बारे पुकार करते हैं ना, जां तेनू अल्लाह बारे पुकार करते हैं, तेनू धर्म का नाम दसना चाहते हैं, ये पता कौन ने? कह लगे असल विच ये ओ ने भाई गुरदास जी वरतते ने शब्द मोहे लालच, ये तो लालच विच फसे ने। कह लगे दुनी शैताने, पता नहीं ये किवें शैतान होके दुनिया नूं लुट रहे ने ते दुनिया नूं हमेशा अपने कलावे विच लैके फसा रहे ने। कह लगे सच किनारे रह गया, सच काल कूड़ वरतिया, जो गुरु नानक साहिब जी ने शब्द वरते हैं। कह लगे सच किनारे रह गया बै मरदे बामण मुलाने, भाई गुरदास जी ने शब्द लिखना पै गया। कह लगे ये जिन्ने भी धर्म का मखोटा पा के लोगों नूं धर्म के रस्ता दसते ने ना, ये तो मरे पे ने, आपस में झगड़ा कर रहे ने। कह लगे सिरों ना मिटे आवन जाने, इन्हां दा आवा ते गाउण सजना कदे खत्म नहीं हो सकता। यही गल गुरु नानक साहब महाराज जी पवित्र बाणी विच कहंदे ने, आवा सजना सच काल कूड़ वरतिया, इस सच दे विच कलयुग की निशानी है। कल के कूड़ वापर गया है, कल कालक बेताल विकारां वर्गी जिंदगी बना के बंदा भूत ते प्रेत बनिया पिया। होर कुछ गल्लां आपां गुरु ग्रंथ साहिब विचों ही वेखणीआं भी किवें मनुख दी बदकिस्मती होई पई है, किवें ये खिच्चो ताण करी जांदा है। एक वचन ना आप गुरु ग्रंथ च आम ही पढ़ते, तुहानूं सबनूं चेते है, सबनूं तकरीबन तौर पर चेते भी कलयुग की निशानी की है। पढ़ियो लफज गुरदेव का पावन गुरवाक है। कह लगे एक घड़ी ना मिलते सच काल, आप हर गल विषय विच रह के करनी है। सच काल की है, एक घड़ी ना मिलते ता सच काल है। कह लगे एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। वैसे मैं इस गल तो डरदा भी गुरु की व्याख्या करन लग्या मैनू वार वार सोचना भी पैंदा है। कई बारी कुदरती गल है, कथा करदे हर प्रचारक की गल है, कली मेरी नहीं, शब्द अगे पिछे भी हो जाते हैं, मैं माफ़ी रोज़ गुरु के चरणों चों मंगदा है। पर आ बेनती नूं बरीकी नाल सुणियो भी एक घड़ी ना मिलते ता आ जिहड़ा ताणे दी व्याख्या जिथे मर्जी लई चलो, जिथे तुहाडा जी करदा ता सच काल कूड़ वरते है, ता कलयुग होता। जे एक घड़ी रब्बा जे एक घड़ी भी ना मैनू मिले तू, जा मैं ना तेनू मिला, कह लगे एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता। ये वा कलयुग की निशानी। होर गल्लां आओ गुरु ग्रंथ साहिब चों पढ़ लईए। कलयुग की निशानी की है? गुरु नानक साहब जी ये अज दा आपां श्लोक विचार रहे हैं। गुरु नानक साहब का एक श्लोक होर तुहाडी खिदमत विच हाज़र है। वो गुरवाक की है? गुरु नानक साहब जी कहते ने, कल काती सच सच काल कूड़ वरतिया। मैं वार वार ये पंक्ति लै रहा, बुरा ना मनियो, ताकि आप विषय नूं क्लीयर कर सकीए। कह लगे कल काती राजे कसाई, ये जरूरी नहीं कि उदों सी अज भी है। ये तुसी अपने पक्ष तो सोचना, मैं कोई नहीं गल करनी भी अज केड़ा राजा या पिछोकड़ केड़ा है। साडे बहुते प्रचारकां ने आ पिछे जे बड़ा इहो जिहा लाभ खट्टिया भी राजियां दे नां ते मंत्रियां दे नां ते एडा स्टेजां ते उन्होंने अपना प्रचार किया, क्लिप कट कट के उन्होंने पाने शुरू किए। तो मैनू खिमा दिओ, साडी संगत भी उहो जी है, खिमा दिओ मैनू संगत भी। उन्होंने कहा आ प्रचारक चंगा है, वो जेड़ा ये नहीं कि सानू बोलना नहीं चाहिए, रज के बोलो।
पर ये थोड़ा भी असी केवल एक राजे की गल की ते उहदे क्लिप कट कट के पाए, बड़िया ने तां पैसे बनाए, बड़िया ने डॉलर कमाए, बाहर भी चले गए, घूम भी आए। पर मैं कहना सजना गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी तक एक सीमित रही तो गल अच्छी हो सकती है। खैर कहते ने कल काती राजे कसाई, आ कलयुग की निशानी। कहते ने कल काती, कलयुग दे विच, कलयुग सुभाव दे विच काती दा अर्थ है छुरी। किसी ने छुरी पकड़ी है किसी नूं लुट्टण वास्ते, ते जदों हाथ विच छुरी मारन वास्ते पकड़ी है भी इहनूं लुट्टा, उदों कलयुग की निशानी है। कल गए कल काती राजे कसाई, ते राजे जिहड़े ने वो कसाई हो गए। कह लगे जिवें कसाई बंदा बकरे की छिल ला दिंदा है, उन्होंने मार दिंदा है, बस इदा राजियां दा जीवन बन गया। राजे अंधे, कह लगे राजे अन्ने हैं, ते कारण की बनया? कह लगे राजे कसाई धर्म पंख कर उडरिया, सच काल कूड़ वरतिया। गुरु नानक साहब कहते सजना जिहड़ा धर्म सी खंभ ला के उड गया। अगले लफज कूड़ अमावस, अमावस कहते ने मस्या की रात, ते आपां देखदे आ पूर्णमाशी की रात नूं चानण हुंदा है ते मस्या की रात नूं हनेरा हुंदा है। कह लगे कूड़ अमावस, सच काल कूड़ वरतिया। किवें सजना? कह लगे जिहड़ी झूठ की कंध कह लो, बड़ा गल्लां आपां पिछे जी विचारियां, झूठ की कंध कहो, झूठ की दीवार कहो। कह लगे कूड़ अमावस सच चंद्रमा। कह लगे कूड़ इस मस्या की रात दे जिहड़ा चंद्रमा सी ना सच्चा, वो लुक गया। कह लगे दिसै नाही कह चढ़िया, कित्थे चढ़िया? दिखिया नहीं। कह लगे हाँ भाल बकुन्नी होई, अंधेरा राह न कोई। मैं इस चंद्रमा नूं लभ लभ के थक गई, व्याकुल हो गई। अंधेरा राह न कोई, इस हनेरे विच चंद्रमा भी नहीं मिलिया, ते मैनूं जिहड़े राह वाले पासे तुरी सी मैं वो राह भी नहीं मिलिया। कह लगे विच हों मैं कर दुख खोई हो, वाहिगुरू विच हों मैं कर दुख रोई। कल के कहो नानक किन बिद गत हुई। होर आपां गुरु ग्रंथ साहिब विचों पुछिए किवें जिहड़ा सच काल कूड़ वरतिया। आओ एक गुरवाक होर कहांगा, फिर आपां अज दे विषय नूं होर अगे लैके चलीए। जदों गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़दे हैं ना, एक शब्द है ज्ञानी जी बड़ा प्रचलित है, सुनियो। कल के रन्ना होइयां बोधियां, सच काल कूड़ वरतिया। एक घड़ी न मिलते तंग कलयुग होता, यह शब्द सुनियो। कल के रन्ना होइयां बोधियां, बोधियां का अर्थ है सलाहकार। वेखो घर विच रहिंदियां दोहां मियाँ बीबी की सलाह होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पति जिहड़ा वो पत्नी नाल मिल के चले, पत्नी मिल के ना चले। पर जे इदा उल्ट हो जाए, जिने कमा के लिया, जिने पसीना कढ़ के अपने शरीर विचों खून पसीना वहा के घर की कमाई करनी है, वो लई आवे ते एक इस्त्री की कदर ना करे। ते गुरु नानक साहब कहते किवें कलयुग का सुभाव बन गया। रन्ना होइयां बोधियां, जदों औरतां सलाहकार बन जान। ख्याल करियो, फिर बेनती करांगा, औरत नूं माड़ा नहीं क्या, बाणी च आपां पढ़ के गए पिछे जे। कह लगे पंड जमी है पंड नमी है, पंड मंगन भी आहो, पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राह। सोक मंदा आखिया जित जमै, इस्त्री नूं सत्कार मिले है। पर जे इस्त्री हद तो अगे लंघ जाए, फिर गुरु नूं कहण तो भी कोई झिझक नहीं। कह लगे रन्ना होइयां बोधियां, जदों औरतां सलाहकार बन जाण, भी औरत की सलाह दी जावे भी तू आ करना, ते पति नूं तां विचारे नूं कुछ पता ही ना लगे। कह लगे रन्ना होइयां बोधियां, पुरुष होए शयाद। शयाद अर्थ है शिकारी, जालम। ते जिहड़ा पुरुष है वह शिकारी हो गया, वह जालम बन गया। कह लगे सील, कलयुग का सुभाव सुनियो। सील, सील अर्थ मिठा सुभाव ही खत्म हो गया। सील संयम, अपनी इन्हां इंद्रियां ते कंट्रोल ना रहा। कह लगे सील संयम सुच भन्नी। कह लगे अपनी जिंदगी की जिहड़ी हिरदे की पवित्रता सी, दिल की सफाई सी, भन्नी का अर्थ है खत्म हो गई, दूर हो गई। खाना खाज आहार, कह लगे खाना खाज खाना
खाज आहाज का मतलब है ना हजम होने वाला वो खाना खा लिया, हरामी खाना खा लिया। शर्म गया घर अपने, पत उठ चली नाल। शर्म जेड़ी है, जेड़ी लज्जिया सी वो तो खंभ ला के उड़ गई। नानक सच्चा एक है और न सच्चा भाल। ओए सच्चे दी भाल कर, सच्चे तो इलावा किते होर जाना है। उदों सजना तेरी जिंदगी च सच काल कूड़ वरतिया कल कालख, उदों कहानी वापरदी है। गुरु नानक साहब पिता महाराज जी अज आशा की वार विच शब्द वरते ने। अगले लफ्ज है जी, बीओ बीज पत लै गए। बड़े बरीकी नाल तो सुनियो, जिन्हां ने अपने हिरदे दे विच बीज बीजे है। आपां कल भी पढ़िया सी, अमल कर धरती बीज शब्दों कर। जदों शब्द दा बीज अपने हिरदे विच बीजिया ना, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वरना मैं जपै को नाम। जदों बीज अपने हिरदे विच बीजिया है, उदों गुरु जी कहते कि आ पत लै गए, इज्जत वो शुरू हो गए। किवें? पढ़ो जी लफज, पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगा मान। पंचा सोह दारा जान, पंचा का गुर एक ध्यान। जे को कह करे विचार करते करते नाही शुमार। कह लगे फिर सजना कह नानके शरीर परवान हुआ, जिन सतगुर स्यों चित लाया। पत लै गए, वो इज्जत नाल धर्म की दुनिया में सुरखरू हो गए। पर कहते अब क्यों उगवै दाल। इहदे अर्थ ये करिए आपां, जदों इस बीज के दो टोटे हो जान, जदों दाल बन जाए तो कहते ने फिर ये उगण दे लायक नहीं रहिंदी। उगदी उदों आ, पुछो गुरु जी नूं। कल के जे एक होए तां उगवै। दो गल्लां ने, इहदे अंदरले अर्थ भी करांगे ते बाहरों भी। गुरु कहते बीज एक होवे ते उगदा तां। सजना जे तू अंदरों एक होवे ना, ते जेड़ा बीज एक नाम दा पाया तां ये अंदर उगना है। कह लगे रुत्ती हूं रुत होए, ते नाल शर्त ये भी वरती है, कल्ले बीज नाल गल नहीं बनदी गी, कल्ले करसान नाल गल नहीं बनदी गी। रुत्ती हूं रुत होए। आपां तां देखिया पंजाब दे विच जदों खेती हुंदी है, जे बेरुता बीज बीजा जावे ते वो कदे उगदा नहीं। हाँ जे रुत आए तो एक तुहानूं होर पता होएगा, पंजाब दे विच ज्ञानी जी तुहानूं तां पता होएगा, जिहड़े तुहाडे चों वीर किसानी किते नाल माड़ा मोटा संबंध रखते ने। एक शब्द कहते ने भी जदों पानी लाया जावे, हजे बीज नहीं बीजा जाता, तो उदों एक बीज बीजण तो पहला ना धरती एक वत्तर लियाउंदी है। आम तुहानूं पता है वत्तर लियाउंदी है। ते मैं उदों पुछना की हुंदा वत्तर, ते जदों वो धरती इदां सीधे जे अर्थ करी भी पटनी जी शुरू हो जाए ना विचों, उहनूं कहंदे वत्तर आ गई भी हुण बीज बीजण दा समा हो गया है। गुरु कहंदे सजना जे बेरुता बीज बीजेगा उदों वो बीज नहीं उग सकदा। हाँ जे रुत वांगू तई दा बण च लिखना अब कल्लू आयो रे, भलिया आ वक्त आया, समा आया बीज बीजण दा। ते गुरु ने बड़ा प्यारा जिक्र किया, कहते मन हाली करसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। ओए सजना नाम दा बीज बीज के देखी, कल के रुत्ती हूं रुत होए, ते यकीन करके जानी ये बीज पुंगरेगा, ते पुंगरिया होया बीज फल छां तेनू सब कुछ हासिल कर जाएगा। अगले लफ्ज गुरु जी कहते नानक हे नानक पाह बाहरा कोरै रंग न सोए। कहते ने एक कपड़े नूं जेकर उहनूं पा चढ़ाउणा होवे ते पाहे तो बिना ही उस कपड़े नूं रंगिया जाए, उहदा रंग नहीं चढ़ सकदागा। कल के हे नानक जे लाग ना वरती जाए तां उस कोरे कपड़े नूं कदे भी पक्का रंग नहीं मिल सकदागा, ना ते चढ़ सकदा ते ना वो सोहना बन सकदा जे उहनूं पा ना मिले। अगले लफ्ज गुरु जी कहते ने भै विच खुंब चढ़ाई है। फिर मालिक जी मैं नाम बीजना है, मालिक जी मैनू दसो किवें बीतिया जाए। गुरु कहते ने भै विच, भै दा अर्थ अदब वाला डर, अदब के डर दे विच खुंब चढ़ाइए। जे तू किते खुंब चढ़ाइए दा, इत्थे गुरु जी ने बड़ा मिठा जिहा अर्थ वरतिया, रंग देवें कह लगे शर्म पा तन होए। हाँ जे मेहनत करें उद्यम दे नाल इनू पा चढ़ाया जा सकता है। आखिरली पंक्तियां नानक भगती जे रब्बे, जे तेरे कोल रब दी भगती है, गुरु दा ज्ञान है,
कूड़ा सोए ना कोए। ते याद रखी माया जिहड़ी है छल झूठ फरेब कूड़ा कह लगे पाप ये कदे भी तेरे नेड़े नहीं लग सकता। आओ गुरु ग्रंथ साहिब कृपा करन जी। अज दी विचार करदे हैं एक नहीं अनेक प्रकार दीयां गलतियां दी खिमा। संगत नूं मैं एक अपील करनी चाहुंदा कि अपने कोले